राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मोहन भागवत जी के बयान की। मोहन भागवत जी जो आरएसएस के यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख हैं, उन्होंने कल यानी कि बुधवार के दिन एक ऐसा बयान दिया जिसमें कि विपक्ष में अफरा तफरी मच गई। और अफरा तफरी किस बात की मची? सिर्फ एक वर्ड को लेकर 75 जो ईयर्स की बात हुई उसको लेकर। क्या 75 साल का कोई होता नहीं है? क्या 75 साल में रिटायरमेंट क्या जरूरी है कि हो जाना चाहिए? क्या 75 साल की एज में क्या सामने वाला पर्सन क्या बेकार हो जाता है? 75 साल की एज में क्या कोई वर्क नहीं कर सकता? 75 साल की एज में क्या लोगों की सोचने समझने की पावर जो है वो डाउन हो जाती है? क्या 75 साल के होने पर क्या किसी को घर में बैठा दिया जाता है, उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं? तो इन सब बातों को लेकर चूंकि पवन खेड़ा जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं और जो शिवसेना के हैं संजय रावत जी, उन दोनों को सबसे ज्यादा ये 75 साल वाला जो बात आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने बोला है, इस पर बड़ी सियासत गर्मा गर्मी मची हुई है। और किस बात पे? सिर्फ और सिर्फ कि अब नरेंद्र मोदी जी को रिटायर्ड किया जाएगा और आरएसएस के प्रमुख जो मोहन भागवत जी हैं वो भी 75 साल के होने वाले हैं, तो वो क्या खुद भी रिटायरमेंट देंगे? क्या वो भी रिटायर्ड हो जाएं? अब आप सोचिए, क्या जो वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होता नहीं, वहाँ प्रधानमंत्री होते नहीं, तो राष्ट्रपति यानी हमारे यहाँ की जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और वहाँ का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यानी कि राष्ट्रवादी। तो अब वहाँ पे जो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, अब राष्ट्रपति वहाँ के तो वो 79 ईयर्स के हैं, अभी तक क्यों नहीं रिटायरमेंट हुआ उनका? तो वो कार्य कर रहे हैं और पूरी हिम्मत के साथ और पूरे जोश के साथ में वो अपने कार्य को देख रहे हैं कि पूरे देश उनसे हिला हुआ। डिसीजन लेने में वो एक सेकंड नहीं लगाते हैं और तुरंत वो डिसीजन, यानी कि पूरी कि आज के जो यंग हैं वो इतनी जल्दी क्या डिसीजन ले पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जी जो इतनी जोर तोड़ से और पूरे उसमें अपना डिसीजन लेके और पूरा जो है देशों पर जो आक्रमण हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, उस पर भी अपना जो हो सकता है वो अपना सहयोग देते हैं, वो कार्य करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन अभी इस समय पर बड़ी चर्चा में रहे वो कुछ ऐसे कार्य किए जो टैरिफ को लेके और डिपोर्ट को लेके, सीज फायर को लेके, तो वो बड़ी चर्चा में रहे। तो आखिरकार वो हैं तो 79 से, तो उनको भी घर में बैठ जाना चाहिए। अभी रिसेंटली 2025 उसमें ही अभी जीते हुए हैं चुनाव, जो कि उन्होंने कमला हैरिस को हराया और कमला हैरिस को हराकर उन्होंने राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव जीता। तो आखिरकार अगर ऐसा था तो उनको भी बैठ जाना चाहिए, उनको भी रिटायरमेंट होना चाहिए। तो ये भारत में ही आखिर क्यों ऐसा होता है कि अगर कोई भी वर्ड एक निकल जाए तो उसको जिस तरीके घरों में होता है कि एक शब्द निकला नहीं कि उस पर सियासत शुरू, उस पर बवाल शुरू, उसमें लड़ाई झगड़े शुरू। तो वही है कि जो मोहन भागवत जी ने कर रहे हैं, यानी मोहन भागवत जी कर रहे हैं पीएम मोदी को रिटायर, इस बात को और होने का इशारा कर रहे हैं। तो इन सब बातों को जो संजय रावत जी ने बढ़ा चढ़ाकर बताया है, तो वो उनकी क्या सोचने समझने की पावर उनकी खुद कैसी है कि आखिर इशारा उन्होंने किस तरीके का किया और उन्होंने उसका क्या मतलब निकाल लिया। जैसे कि टॉट में है एक इन्यूडो आता है वर्ड, यानी वक्रांति। वक्रांति का है कि हम अगर किसी को कुछ बात कहनी होती है तो डायरेक्टली हम ना कह के इनडायरेक्ट में कहते हैं। यानी हमने अगर कह दिया कि ये जो है ये खाना ऐसा बनाती है, ये देखिए आपकी बहू ये कार्य करती है, आप अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं हो, आप ऐसा क्यों नहीं करते, लेकिन हम सामने वाले को उसको कह रहे हैं, यानी कि अपने बेटे को डांट रहे हैं लेकिन सुना किसी और को रहे हैं। यानी कि बात हम किसी के लिए कह रहे हैं लेकिन उसको डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्ट में हम अपने बच्चों को डांट रहे हैं कि तुम ऐसा करते हो, तुम। अब वो बच्चा कह रहा मैं तो ऐसा करता नहीं, लेकिन क्या है कि वो हम उसको नहीं कर रहे, अपने बेटे को ना कह के किसी और को सुना। तो इसको हम कहते हैं वक्रांति या इन्यूडो, जो कि टॉट में लॉ में ये एक मैगजीम टाइप की है, यानी एक वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो मोहन भागवत जी ने जो ये शब्द यूज किया है उस पर लेकर जो ये
मचा हुआ है बवाल। तो बुधवार को नागपुर में एक कार्यक्रम था, यानी उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो बात कही है कि जब आपको कोई यानी कि 75 साल का अगर हो जाता है और होने पर अगर कोई बधाई देने लगता है, आपको शुभकामनाएं देने लगता है और आपको कहता है कि आपने बड़ा कार्य किया है, अब आप रेस्ट कर लो, तो इसका मतलब होता है कि अब आपको रुक जाना चाहिए और दूसरों को काम करने का मौका देना चाहिए। तो इस बात को लेकर उन्होंने जो ये बात कही, तो उसको लेकर यानी संजय रावत जी ने उसका कुछ दूसरा ही मीन निकाल लिया। जो शिवसेना यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे नेता यानी संजय रावत जी ने, तो उस पर लेकर उन्होंने ये कहा है कि ये इस सारा पूरा यानी कि संघ के जो प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है, तो ये संदेश नरेंद्र मोहन जी को दिया गया, उनको नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है और खास तौर पर पीएम मोदी जी को। और दोनों ही यानी कि चाहे वो संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी हों या फिर पीएम मोदी जी हों, दोनों की एज सितंबर में 75 ईयर्स की होने जा रही है, जिसको यानी कि अगर ऐसा ही है तो इस कार्यक्रम में जो उन्होंने ये बात कही थी, तो अगर ऐसा ही है तो दोनों को ही रिजाइन दे लेना चाहिए, दोनों को ही अपना पद छोड़ देना चाहिए और उनको रुक जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। तो ऐसी बात जो उन्होंने कही है, इस पर इस समय पे बड़ा ही जोर तोड़ पकड़े हुए हैं 75 ईयर्स को लेकर। तो मोदी इसका पालन खुद भी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब पीएम मोदी ने जब अडवाणी जी थे, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी थे, जसवंत सिंह थे, तो उन नेताओं को उस समय पे रिटायरमेंट कर दिया था जब वो 75 ईयर्स के हो गए थे। वही है कि जब उन्होंने उनको 75 ईयर्स में रिटायरमेंट किया था, तो अब मोदी जी भी इसका पालन करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर जो उन्होंने बोला, यानी अमित शाह जी ने अभी एक भाषण हुआ था मई में, तो उन्होंने अभी 1 ईयर्स होने वाले या होने वाले हैं या हो गए, तो जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, तो उन्होंने इस बात को पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि पीएम मोदी 75 साल के हों या ना हो, यानी 75 साल के होने के बाद भी वो राजनीति में रिटायर्ड नहीं होंगे और वो सक्रिय रहेंगे और वो अपना काम पूरी तरीके से निभाएंगे और करते रहेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि मैं सीधा ये कहता हूँ और ये कहना भी चाहता हूँ और ये संदेश देना चाहता हूँ और मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मोदी जी को 2029 तक देश के कार्य को करने में रोक सके। मोदी जी आने वाले चुनावों में पूरी तरीके से कार्य करेंगे और उसके लिए जो एनडी अलायंस के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। तो ये झूठ यानी कि जो फैलाकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो ऐसी बात उन्होंने कही है। तो क्या वाकई में ये बात बिल्कुल सत्य है कि हाँ, अब ये 75 साल के होने पर भी ये जो बातें कही जा रही हैं कि हाँ वो रिटायर्ड हो जाएंगे, वो पद छोड़ देंगे, अब वो दूसरे को मौका देंगे, ऐसा क्या संभव है? यानी कि वो पूरी तरीके से अपने कार्य को निभा रहे हैं। इतना तो आज का यंग व्यक्ति भी नहीं कर सकता है जिस तरीके से वो सिर्फ 4 घंटे 3 घंटे रेस्ट करते हैं, उसके बाद पूरे 24 घंटों में वर्क करते हैं। पूरा देश उनसे खुश है और पूरी जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे अपने उससे अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रहे हैं और जनता को कोई भी ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं कि हाँ कि कोई उसमें उंगली उठा सके या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो सके या फिर कोई उसमें कोई समस्या आ रही हो कि हाँ कि ऐसा कि हमारे यहाँ के जो पीएम हैं वो कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं जिससे उनको कोई समस्या हो। ऐसा कुछ नहीं, वो अपने ही देश में कार्य तो कर रहे हैं, यानी कि विदेशों में भी कार्य कर। इस वजह से 193 यूएनओ के जो मेंबर हैं उनमें से 24 अवार्ड ऐसे ही नहीं मिल गया, ऐसे ही उनको सम्मानित नहीं किया गया। सम्मान तभी मिलता है जब वो सम्मान लायक हो, तभी उसको सम्मानित किया जाता है। तो अब वो सम्मान जो उनको दिए गए हैं तो वो ऐसे ही नहीं दिए गए हैं, क्योंकि उनमें वाकई में अभी वो दम है, सोचने समझने की शक्ति है, कार्य करने की शक्ति है। तो अभी वो रिटायरमेंट की कगार पर नहीं आए हैं, इसलिए अभी वो रिटायर्ड होना संभव नहीं है, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं और जो शिवसेना के कह रहे हैं संजय रावत जी।
वहीं कांग्रेस ने भी इतना बड़ा तंज कस दिया कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव जो हैं यानी कि जयराम रमेश, वो भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक जो हैं उन्होंने जो कहा है उस पर ये दोनों लोगों पर लागू होता है। यानी 11 सितंबर 2025 में 75 साल के हो जाएंगे मोदी जी। उन्होंने अपना एक एक्स पर पोस्ट भी किया कि बेचारे अवार्ड जीवी प्रधानमंत्री कैसी यानी घर वापसी है, वह लौटते ही सरसंघ चालक द्वारा उनको याद दिला दिया गया है कि अब वो 75 ईयर्स के हो गए हैं और अब उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। एक तीर से दो निशाने कांग्रेस ने साधे हैं कि अब दोनों लोगों को अपना पद छोड़ देना चाहिए। यानी कि उन्होंने उनकी ही बात पर उनको ही जो है तंज कस रहे हैं कि हाँ ऐसा उन्होंने कहा है, तो उसका गलत मीनिंग उन्होंने निकाल लिया। वही इन्यूडो की तरह कि चोरी तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला कर, कि हमने जो हम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरा कोई करता है तो उसके लिए उन्होंने अब करें तो क्या करें, उसमें कोई अभी इस समय उनको कोई मौका मिल नहीं पा रहा कि किस तरीके से सामने वाले को हम घेरे में लें, कैसे उनके ऊपर उंगलियां उठाएं, कैसे हम उनको फंसाएं चक्कर में। तो अब कुछ नहीं उनको मिला, तो एक भाषण में यानी कि जो अभी एक भाषण हुआ उसमें एक भाषण में उन्होंने इस तरीके से एक मीनिंग निकाल लिया। और उस मीनिंग पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हैं उन्होंने भी कहा अब दोनों अपना झोला उठाएं और एक दूसरे को मार्गदर्शन दें। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि देश के अच्छे दिन आने वाले हैं, भागवत और मोदी जाने वाले हैं। यानी अच्छे दिन अब आने वाले हैं और भागवत और मोदी जी जाने वाले हैं। इतनी बात कह दी, तो क्या अगर उन पे भी अगर ऐसा ही अगर कहा जाए कि अब अच्छे दिन तो चल ही रहे हैं, लेकिन अब जो गठबंधन की सरकार बना रही है अब वो धीरे धीरे समाप्त होती नजर आ रही है, वो जा ही रही है। तो अच्छे दिन तो आ ही गए हैं, लेकिन अब जो उनका जो समय है वो अब जा रहा है। टाइम की तरह, जैसे टाइम इज पासिंग बोला जाता है कि समय जा रहा है, तो वैसे ही उनका भी समय धीरे धीरे जा रहा है। तो ऐसे तंज कसकर और ऐसी बातें जो उन्होंने बोली हैं, तो इस बात को स्पष्ट जो कर दिया गया है कि हाँ कि ऐसी बात जो बोली गई है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ अलग निकालकर उसको बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। इसके लिए क्या अब उनको सोचना समझना चाहिए कि हाँ कि जो उन्होंने जो एक वर्ड 75 वर्ड्स को बोला है और उस 75 वर्ड्स का मीनिंग यानी कि एक गलत तरीके से निकाला है और उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर उसको बताया गया है कि हाँ जिस तरीके से शाहबाज ने जब बोला था एक वर्ड संजीव फर्स्ट सेकंड के ऊपर, तो उसमें भी एक मीनिंग यानी सोचने समझने की जो थी वही चीज है कि यहाँ पे भी उनको सोचना समझना चाहिए था कि वो क्या कह रहे हैं और वो क्या समझ रहे हैं। यानी कि समझने का जो मतलब था वो उन्होंने गलत तरीके से निकाला। एक होता है जिस तरीके से मेंसरिया होती है, एक होता है गुड और एक होता है इविल। तो गुड जो है तो वो अच्छा होता है, सोचने वाला अगर अच्छा सोचेगा तो वो अच्छा ही होगा, लेकिन बुरा सोचने वाले के साथ में बुरा ही होता है, क्योंकि वो हमेशा बुरा ही सोचता है तो उसके माइंड में बुरे ही ख्याल आते हैं। तो वही है कि वो मेंसरिया जो है वो माइंड में बैठ गई है और उस मेंसरिया के अनुसार ही उन्होंने वो 75 वाले जो वर्ड्स थे उसको किस तरीके से जलेबी की तरह घुमा घुमा के उन्होंने बताया। तो जो नागपुर में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में जो 75 वर्ष वाली जो बात कही थी, इसका मतलब जो उन्होंने निकाला है कि दूसरों के लिए रास्ता छोड़िए, यानी कि अब रुक जाना चाहिए। 75 साल के अगर हो जाए तो इसका मतलब है कि अब रुक जाना चाहिए और दूसरों के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। इस बात पर जितना बड़ा जो बवाल चल रहा है इस समय पे, कोई भी विपक्ष इस बात को लेकर और उसको घुमा घुमा कर बता रहे हैं और ये सीधा इशारा खुद मतलब मोदी जी पर और सरसंघ चालक यानी कि मोहन भागवत जी पर सीधा सीधा तीर लगाई जा रही है। अब ये तीर यानी कि अर्जुन की तरह उस मछली की आंख में वाकई में सीधी लगेगी और या फिर चूक जाएंगे। तो क्या वाकई में ये इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन में
अभी यानी अगर ऐसा होता नहीं होता तो क्या मोदी जी ही कॉन्स्टिट्यूशन में अलायत हैं कि 75 साल की एज में रिटायरमेंट होना चाहिए? तो वो खुद इतना जो देश में भ्रमण कर रहे हैं, देश में घूम रहे हैं, देश खुद उनको इतना सम्मान दे रहा, तो क्या वो नहीं समझते हैं कि अगर कोई रूल लागू करते तो उसको किस तरीके से फॉलो करना है? तो इसमें किसी को कोई भी समझाने की और बताने की जरूरत नहीं है। समझदार आदमी के लिए इशारा ही काफी होता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री